नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से। तो आज हम आपके सामने लाए हैं यूपी पुलिस का 2019 का जो पेपर हुआ था शिफ्ट फर्स्ट में, उसकी मैथ लेकर के आए हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। इससे पहले हमने कराया था 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। आज हम लेकर के आए हैं आपको 2019 का 27 जनवरी का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर। ठीक है, तो आप अगर यूपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं 17 और 18 तारीख में, तो आप इसको जरूर देख करके जाएं ताकि आपको और पता चल जाए और आपका अनुभव बढ़ जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन इस पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो 2019 के बाद में कोई पेपर नहीं हुआ यूपी पुलिस का, यही पेपर हुआ था लास्ट 2019 में। तो आप इसको जरूर देख करके जाएं ताकि आपको ज्यादा जानकारी हो जाए कि मैथ के किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने लिखा है यूपी पुलिस 27 जनवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट का ये पेपर है और मैथ है ओनली उसके। ठीक है ना। तो आपको 19 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यूपी पुलिस में मैथ के। तो इनको अच्छी तरीके से करके जाएं ताकि आप अब देखो आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। तो एक बार जरूर इन क्वेश्चन को करें ताकि आपको अच्छा अनुभव देखने को मिले कि यूपी पुलिस में किस तरीके के मैथ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने 2018 का पेपर आपको करवाया था, तो उसको जरूर देखें। अगर आपने उसको वीडियो नहीं देखी है तो देखिए। शुरू करते हैं मैथ यूपी पुलिस की शिफ्ट फर्स्ट की 2019 की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। जल्दी जल्दी करेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो, काफी क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। देखिए ये कह रहा है यदि 10x + 5 यदि 10x + का 5 रेशियो 42x + का 8 रेशियो 5:8 का तिगुना अनुपात है, तो x³ का मान पूछा है आपसे। ये x की पावर 3 है, यानी कि आपसे क्या पूछा है, x³ की वैल्यू आपसे पूछी गई है। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो। चलिए क्लियर है इतनी बात? अब देखिए, अब आप इसको लिख सकते हो 10x + का 5/में 42x + का 8 बराबर कितना, 5/8। देखिए अगर आप इसको देखें, इन्होंने कहा है कि 5:8 का तिगुना हो जाता है। तो अगर आप इसका तिगुना करेंगे तो इसको आपको 3 क्यों करना पड़ेगा, यानी कि आप इसका 3 गुना निकालोगे तो 5 × 5 × 5/में 8 × 8 हो जाएगा। 5 का क्यूब 125 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखिए हम x की जगह पर क्या पुट करें कि ये वाली वैल्यू मिल जाए। ये वैल्यू हमें ढूंढनी है। अगर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी तो हम आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। देखिए अगर मैं x की जगह पर 12 पुट करूं, तो अगर मैं इसे 12 पुट करूंगा तो 12 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो 120 आ जाएगा, और 120 + 5 कितने होते हैं, 125 होते हैं। ऐसे ही मैं अगर x की जगह पर 12 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 512 आ जाएगा। तो मुझे ये पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी है, 12 है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, x का क्यूब का आंसर निकालना था। तो 12 का क्यूब आप निकाल सकते हो। 12 के क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1728 होती है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से आपको लॉजिकली बहुत कम समय में आपको क्वेश्चन करने हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी आंसर निकाल सकें। जैसा कि मैं आपसे पहले ही बताता हूं कि आपसे कितना आता है कितना नहीं आता, इस पर आपका सिलेक्शन डिपेंड नहीं करता। सिलेक्शन डिपेंड करता है कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर पाए, तभी आपकी संभावना बढ़ेगी सिलेक्शन की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ बिल्कुल सही बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए कितने कितने इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरी तरीके से अनुभव हो जाए, अंदाजा हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे गए अब तक की यूपी पुलिस के एग्जाम में। ठीक है, काफी टाइम बाद पेपर हो रहा है, तो इसलिए आपको ये पेपर करके जाने जरूर चाहिए। देखिए 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात कीजिए। फाइंड द 1/4 और 40% ऑफ द स्क्वायर ऑफ 40। बोलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखिए 40 के वर्ग, तो क्या करें, 40 का वर्ग निकालना है। 40 के वर्ग के 40% का 1/4, ठीक है, चौथाई भाग आपको निकालना है। तो सिंपल सॉल्व कर लीजिए। 40 का 40 गुणा 40 इन लो से इनटू 40/1 में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, इनटू 1/4 आ जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत आसान तरीके से आप इसको कर सकते हो। इस 0 से ये 0 कैंसिल कर दो, इससे ये कैंसिल कर दो, 4 से 4 1 कैंसिल कर दो, कितना बचेगा, 40 × 4 बचेगा, इनटू 1
बचेगा एंड मल्टीप्लाई करोगे तो 160 आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। बोलिए कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में जरूर बताएं। बोलिए क्लियर है? हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तेजी के साथ करेंगे ताकि ज्यादा समय ना लगे हम वीडियो में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए सारे क्वेश्चन को आप जरूर करें, पूरी वीडियो जरूर देखें ताकि आपको ये पता चल जाए किस तरह के क्वेश्चन, और आप अगर पूरी वीडियो देखोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सी ट्रिक हम इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए यदि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ बताइए। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? बताइए क्या आप इसको कर सकते हो? अगर इसको कर सकते हो तो बोलो। ठीक है, तो आपको पता है कि एक सीपी होता है और एक एसपी होता है। कितना क्या होता है? एक सीपी होता है एक एसपी होता है। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? तो आप सीपी और एसपी को देखो, तो सीपी क्या है आपका कॉस्ट प्राइस और एसपी क्या है आपका सेलिंग प्राइस। बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन समझने हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए तो इसमें ये विक्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। अगर इसको मैं 3 गुना करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बोलिए अगर मैं विक्रय मूल्य को 3 गुना करूंगा तो ये 1 होगा अपने आप में। ठीक है, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। तो लाभ कितना हो जाता है? 5 गुना हो जाता है। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखिए कितना हो जाता है? यदि विक्रय मूल्य 3 गुना, तो मैं इसको अगर मैं 1 दे रहा हूं तो मैं इसको 2 इसका 2 गुना कर देता हूं, तो विक्रय मूल्य को कितना किया जाता है? 3 गुना। तो मैं इसको 3 गुना कर देता हूं, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? और जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था? 1 ही था आपका। तो अब देखते हैं इसका लाभ 5 गुना हो रहा है क्या। देखिए इसमें अगर मैं लाभ देखूं तो इसमें कितने का लाभ हो रहा था? 1 का, और इसमें कितने का लाभ हो रहा है? 5 का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 क्यों लिया? यहाँ पे 2 मैंने इसलिए लिया क्योंकि अगर मैं 2 का 3 गुना करूंगा 6 हो जाएगा, और इसमें लाभ देखूंगा तो 5 का, और यही बात बोल रहा है कि तो लाभ 5 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए लाभ कितने का हो गया? 5 गुना हो गया। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई और नंबर लेता, यहाँ पे 2 या 3 का रेशो में देता, तो मान लो अगर मैं यहाँ पे 3 देता, ठीक है ना, और 3 का मैं 3 गुना करता तो कितना हो जाता? 9 हो जाता। और 1 और 9 में कितने का अंतर हो रहा है? 8 का। यहाँ पे तो 8 का लाभ हो रहा है, लेकिन कितना का है इसमें? 5 का लाभ। तो इसलिए हमें अपनी बुद्धि से बात सोचनी पड़ेगी कि यहाँ पर कौन सा नंबर लें कि यहाँ पर जो हमें लाभ प्राप्त हो कितने का प्राप्त हो? 5 का प्राप्त हो, क्योंकि इसने बोला है 5 गुना हो जाता है। ठीक है, तो देखिए 1 पर, अब इसमें कितने का लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ। कितने पर लाभ हुआ है? 1 पर, एंड प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो कितना आ जाएगा? 100% आ जाएगा। बोलिए यानी कि 100% से लाभ हुआ है ऑप्शन नंबर बी। देखिए 1 का लाभ किस पर हुआ? 1 पर, तो 1/1 कर दिया आपने एंड मल्टीप्लाई बाय 100 एंड आपका आंसर कितना आ गया? 100%। क्लियर है ना? ठीक है, कुछ भी समझ में आए आप कमेंट कर सकते हैं, आपको पूरी तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, बोलिए इतनी बात क्लियर है? तो हम YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ पढ़ाते हैं, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को। ठीक है ना, YouTube पर बिल्कुल फ्री मैथ है, ऑल ओवर मैथ कराई जा रही है। लेकिन ये हम लेकर के आए हैं सिर्फ यूपी पुलिस के लिए। यूपी पुलिस में आपका जो पेपर आया है 2019 में, वही पेपर आप सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो अच्छे से करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया है पुलिस में। देखिए व्यक्ति एक्स है, 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है और वह मरम्मत पर 6,000 रुपए खर्च करता है। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया आपका? 42,000, और उसमें उसने लगाई कितने? 6,000 रुपए खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 रुपए में बेच देता है। उसका लाभ क्या होगा? बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, और नहीं आ रही है तो बोलो ना। चलिए देखिए भाई, आपने उसने क्या करा? 42,000 रुपए खरीदी थी और 6,000 रुपए पास से लगाए तो कितने की पड़ गई उसे? 48,000 रुपए की। ठीक है, 48,000 रुपए की पड़ी, और बेची कितने की उसने? 54,000 रुपए की। कितने की बेची? 54,000 रुपए की। तो कितने का प्रॉफिट उसे हो रहा है? 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर? 48,000 पर हो रहा है एंड मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से, क्योंकि आपको क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। बोलिए क्लियर है? चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात?
ऊपर 2 से काट दो, 2 से 3 बार काट सकते हो, 2 से 24 बार, 3 से काट सकते हो कितनी बार, 8 बार। ऊपर बचेगा आपका 100/8 बचेगा। 2 से फिर काट लोगे आप 2 से 4 से काट लो, 4 से 25 बार, 4 से 2 बार कट जाएगा और इससे काटोगे तो 12.5% आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बोलिए क्लियर है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी जल्दी क्वेश्चन को निपटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, समझ में आ रहा है? देखिए इधर है 110 रुपए लागत वाली एक बस को 104.5 रुपए में बेची गई, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है 110 रुपए, और जो लागत मूल्य लगाया उसने कितना लगाया, यानी कि 110 रुपए लागत मूल्य वाली बस को 104.5 रुपए में बेची गई। कितनी छूट की पेशकश की गई? छूट आपसे पूछी गई है, वेरी सिंपल है। देखिए आपसे 110 रुपए की आपने क्या लगाई, लागत लगाई, और 104 रुपए में आपने क्या करा, बेच दिया। 104.5 में बेच दिया तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपको, 5.5 का हो जाएगा। कितने पर होगा, 110 पर हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय किससे कर दोगे, 100 से। इसको सॉल्व करोगे तो 5% आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ये सब आए हुए क्वेश्चन है। देखिए कितनी इजी क्वेश्चन है बिल्कुल इसमें। तो आप अगर 17-18 फरवरी का पेपर में अगर बैठने जा रहे हो तो आप इन क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करते जाएं, जरूर करते जाएं, ताकि आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव, आपका ज्ञान वो सब बढ़े, ताकि आप कम समय में क्वेश्चन को सीख सकें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कैलकुलेशन जरूर कर लें, कम से कम टाइम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है और इस समय यूट्यूब पर मैं चक्रवृद्धि ब्याज ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप सर्च कर सकते हैं विकास इंस्टीट्यूट मुरादाबाद, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। अगर आपको हमारे चैनल से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि हमें पता रहे कि आप हमारे से पढ़ रहे हो और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी हम कोई न्यू वीडियो इस पर डालें तो, ठीक है। चलिए देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है ये। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, 1600 रुपए हो जाती है। और 3 वर्षों में, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में 1680 रुपए हो जाती है। ब्याज की दर पूछी है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने बताया था आपसे कि जब भी लगातार ईयर दे रखे हो, ठीक है, जब भी लगातार आपके ईयर दे रखे हो तो आप केवल क्या दें, इसका अंतर, अंतर कितने का है, 80 का, अपॉन में पहली वाली वैल्यू 1600 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, क्लियर है। इससे ये कट, इससे ये कट, 8 से ये कट, और बचेगा 10/2 एंड 2 से 5 बार कट, तो 5% आ जाएगा। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है। आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देखिए ये भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज का ही क्वेश्चन है। बताइए क्या आप इसको कर सकते हो, बोलिए क्या आप बताना चाहेंगे इसका आंसर, बताइए, बोलिए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपए की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। देखिए अर्धवार्षिक की बात कर रहा है, यानी कि एक साल को आपको 2 भागों में बांटना है अर्धवार्षिक में। अर्धवार्षिक का मतलब होता है कि आपने एक साल को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, यानी कि जैसे मान लीजिए एक साल में 12 महीने होते हैं तो 6 में अलग और 6 में अलग डिवाइड करना है। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। और कितने प्रतिशत दे रखा है, 4% दे रखा है, तो 4% का अगर आप इसका भी आधा करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 2%। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। अब 25,000 रुपए की तो राशि है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2% बढ़ा, आपको 2% बढ़ाई जाएगी, और कोई भी वैल्यू इसमें ऐड होती है 100% में, यहाँ कितना आ जाएगा 102 अपॉन में 100,
क्लियर क्लियर है, यहाँ पे 102 अपॉन में 100। क्लियर है इतनी बात? इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, इससे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 25 into 102 into 102 अपॉन में 10 बचेगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? 5 से 5 बार काट लो, 5 से 2 बार काट लो, ठीक है, 2 से आप कितनी बार काट सकते हो? 51 बार, तो 5 into 102 into 5 माना जाएगा, इसके आप मल्टीप्लाई करोगे 26010 आ जाएगा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? सही है, क्योंकि अर्धवार्षिक दे रखा है तो आपको अर्धवार्षिक को दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा, ठीक है, आपने दो में इसको बांट लिया, इसको आपने दो में बांट लिया, 2% हो गया, 25000 में आपने 2% बढ़ाओगे तो किसमें बढ़ेगा? 100% में बढ़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए अगर आपने, क्योंकि देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अच्छे नंबर दिला के जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे नंबर दिला देगा अगर आप सही से पढ़ोगे तो, ठीक। तो इसीलिए मैंने इससे पहले वाली क्लास में मैथ के क्वेश्चन लाया था, इसमें भी आपको मैथ के क्वेश्चन लाया क्योंकि मैं मैथ ही पढ़ाता हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। बोलिए क्या आप इसको पढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को? बोलिए बताइए। देखिए ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, आपका चैप्टर आपने पढ़ा होगा अरिथमेटिक मैथ में। ए ने 74,000 रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया, यानी कि ए जो है वो 74,000 रुपए लगाता है और उस कारोबार में काम शुरू करता है, यानी कि स्टार्टिंग से ए ने स्टार्ट करता है काम को, ए करता है। बी ने कुछ समय बाद 37,000 रुपए लगाए के साथ उसमें शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था? बी के महीने आपसे पूछेंगे कि बी कितने महीने बाद शामिल हुआ। देखिए ए व्यक्ति है जो 74,000 रुपए लगाता है, ठीक है, और कुछ लगाता है, यानी कि अगर वो शुरू से लगाएगा यानी कि स्टार्ट पूरे 12 महीने वो काम करेगा, ठीक है। एक व्यक्ति बी आता है जो कितने रुपए लगाता है? 37,000 रुपए लगाता है, उसके नहीं पता कि वो कब शामिल होता है, तो उसको एक्स मान लेते हैं और कितना रेशो 3 में बढ़ा जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए देखिए 3 से कट जाएगा 4 बार, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आपके पास में? 7 से कितनी बार? 2 बार कट जाएगा, 4 दूनी 8 अपॉन में x हो जाएगा बराबर कितना आ जाएगा? 1 अपॉन में 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। बोलिए कितनी बात समझ में आ रही है? अब देखिए 8 महीने के बाद, अब इनने पूछा है कि तो b कितने महीने के बाद शामिल हुआ, तो यहाँ पर 8 आंसर मत लगा देना, कभी आप 8 लगा दो, इसको आप किसमें से माइनस करोगे? हमेशा 12 से माइनस करोगे, तो 12 में से 8 माइनस करोगे तो 4 मंथ बचेगा, ठीक है, 4 मंथ बचेगा, ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बोलिए क्लियर है? चलिए आगे, ठीक है, आया समझ में? ये बात कर लेना, कुछ बच्चे क्या करेंगे 8 लगा देंगे, जो x की वैल्यू आएगी आप उसे 12 में से माइनस करोगे तो वही आपका आंसर होगा, ठीक। और एक बात ध्यान रखना, जो बच्चे इस पेपर को कर रहे हैं डायरेक्ट आकर के, उसको इस चैप्टर्स आने चाहिए, पहले से पढ़े हुए होने चाहिए, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ पाएंगे। अगर आपने मेरी लेक्चर्स नहीं देखे इन चैप्टर्स के, तो आप जरूर देखें चैप्टर के, ताकि आपका अनुभव बढ़ जाए, आपकी नॉलेज बढ़ जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए, इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 से बढ़ गए। कक्षा के छात्रों की संख्या क्या है? यानी कि टोटल छात्रों की संख्या आपसे पूछी गई है, ठीक है, टोटल छात्रों की संख्या। तो देखिए एक छात्र का यानी कि गलत लग गया, यानी कि 68 के बजाय कितने? 88 अंक, कितने? 88 अंक के रूप में दर्ज किए गए। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? और इधर देखिए जैसे ही 68 की जगह 88 नंबर दर्ज किए गए, तो इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 बढ़ गए। कितने बढ़ गए? क्लास इंक्रीज्ड बाय 0.5। तो यानी कि इसके अंदर देखते हैं कितना अंतर है, 20 का अंदर है, और उधर कितना बड़ा 0.5, यानी कि 0.5 की वैल्यू 20 हो जाएगी। आप 1 का मान निकालोगे तो 20 अपॉन में कितना आ जाएगा? 0.5 हो जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्लियर है? बिल्कुल हाँ, सही, ठीक है। अब देखिए पॉइंट हटाओगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दोगे, 5 से 2 बार काट दोगे एंड 1 का मान निकालोगे 40 आ जाएगा, यानी कि 100% की वैल्यू आपने निकाल ली।
तो यानी कि जो कुल बच्चे हैं क्लास में वो कितने हैं, 40 बच्चे हैं। कितने, 40 बच्चे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें तेजी के साथ वीडियो खत्म करनी है ताकि लंबी ना हो वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, बताइए क्या आप इसको कर सकते हो? कर सकते हो तो बोलो हाँ, बोलिए बताइए। चलिए देखो, ए बी से 2 गुना कुशल है और बी सी से 3 गुना कुशल है। यदि अकेले सी कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो वह एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट देखकर तो पता चल जाएगा कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है तो आप बाकी में तैयारी करके आए हो। ठीक है, अन्यथा टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं होगा एग्जाम में। देखिए देखिए आप अनुपात बना लो a रेशियो b रेशियो c। इन्होंने कहा है कि a जो है वो b से 2 गुना कुशल है। a जो है वो b से 2 गुना कुशल है, यानी कि यहाँ 2 और यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी कि a जो है b से 2 गुना कुशल है। अगर ये 1 होगा तो इसका 2 गुना हो जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं, और b c से 3 गुना, जो b है वो c से 3 गुना कुशल है, तो b यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? ये आपका रेशियो बना लोगे आप। अब देखिए इस तरीके कैसे निकालते हैं, जहां जगह खाली होती है वो 1 लिख लीजिए, यहाँ जगह खाली है तो इसका बराबर होगा 3 लिख लीजिए। 2 दिया 6 हो जाएगा, 1 दिया 3 हो जाएगा और 1 की कम 1 हो जाएगा। तो कितने का रेशियो बन जाएगा, 6:3:1 आ जाएगा। अभी देखो इन्होंने क्या कहा है कि वे एक साथ मिलकर उस काम को, यानी कि जो सी है अकेले सी कोई काम 30 दिनों में करता है, तो अकेले सी की क्षमता कितनी है 3, तो 30 दिनों में कर रहा है, एक क्षमता से कितना काम कर रहा है, 30 काम कर रहा है। अब ये कह रहा है इस काम को, अगर इस काम को तीनों एक साथ मिलकर के करें तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तीनों की क्षमता कितनी है 6 और 3 और 1 10, 10 से डिवाइड कर दो, इससे आ जाएगा कितना आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बोलिए क्लियर है, आ रहा है समझ में? चले आगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पढ़िए इस क्वेश्चन को और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, बोलिए क्वेश्चन नंबर 11 बताइए क्या आप इसको कर सकते हो? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप कर लोगे तो कर सकते हो। देखिए इधर है एक हवाई जहाज, एक है यहाँ पर है लेना एक। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं यूपी पुलिस में 2019 के पेपर में। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट में 27 जनवरी का पेपर है। ठीक है, एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। ठीक है, यानी कि स्पीड दे रखी है और घंटे दे रखे हैं। तो पहले इतना क्वेश्चन देखो ओनली। ठीक है, इतना क्वेश्चन देखिए आगे कि एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर की गति से 4 घंटे में निश्चित दूरी तय करता है। तो यानी कि आप ऐसे डिस्टेंस निकाल सकते हो। आपको पता है स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ से डिस्टेंस आप निकाल सकते हो s * t से, और डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 250 * 4 एंड ये आ जाएगा d बराबर 1000 किलोमीटर। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? आपको अब ये बोल रहा है कि 1 घंटे 40 मिनट में इस दूरी को तय करने में उसकी गति क्या होनी चाहिए, आपसे स्पीड पूछिए। ठीक है, तो देखिए टाइम आपको कितना दे रखा है 1 घंटे 40 मिनट, कितना 1 घंटे 40 मिनट। तो उसको पूरे को कन्वर्ट कर लो घंटों में, तो t बराबर हो जाएगा 140/60, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो t बराबर आ जाएगा 1 से ही 2/3, ये 3 का 3 3 तो 5, t बराबर कितना आएगा 5/6 घंटे आ जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? आपने समय निकाल लिया, आपको क्या निकालना है स्पीड निकालनी है, तो फिर लगा दो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपकी डिस्टेंस कितनी है 1000 और टाइम कितना निकाला है आपने 5/3 है। क्लियर है इतनी बात? तो 5/3 आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा ये 1000
इंटू 3 में 5 हो जाएगा, 5 से 2 बार कट जाएगा, 200 हो जाएगा एंड कितना आ जाएगा 600 किलोमीटर पर आवर्स आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है कितनी बात? देखिए मैं दोबारा समझा देता हूं। देखिए आपको एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर पर आवर की गति से 4 घंटे में नीचे दूरी तय करता है, तो हमने यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ करके हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, इसकी डिस्टेंस निकाल ली, ठीक है। फिर हमें टाइम दे रखा है, टाइम 1 घंटा 40 मिनट में दे रखा था, हमने इसको घंटों में कन्वर्ट करा, 60 से डिवाइड करके, ये घंटों में कन्वर्ट हो गया तो 5.3 आवर्स हो गया, ठीक है। अब आपसे गति पूछी थी तो s बराबर d/t आपने लगा दिया, वेरी सिंपल क्वेश्चन ये आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है। आ रहा है समझ में? ठीक है, चले आगे। बहुत जल्दी देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 12 बोलिए, कर सकते हैं आप इसे? बोलिए क्या ये हो जाएगा? बोलिए। देखिए यदि एक बस किसी भी स्थान पर ना रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय कर पाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई बस चल रही है और वो कहीं नहीं रुकती है तो वो 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय कर पाती है। यानी ये फर्स्ट कंडीशन ये दे रखी है आपको। यानी कि आप कह सकते हो कि t बराबर कितना दे रखा है, 1 आवर्स दे रखा है और आपको किलोमीटर की दूरी तय करता है। डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है, 45 दे रखी है। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से आप स्पीड निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? स्पीड। चलिए ठीक, तो आप स्पीड निकालोगे तो चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो s बराबर कितना आ जाएगा, 45 अपॉन किलोमीटर में रखिए आपको 1 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड आ जाएगी पहली कंडीशन में, ठीक है। देखिए दूसरी कंडीशन में कह रहा है और यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो वह 1 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी कि अगर वो सभी स्थानों पर रुककर चलती है तो आपको t कितना दे रखा है, 1 घंटे दे रखा है और डिस्टेंस कितनी है, 36 किलोमीटर दे रखी है। क्लियर है इतनी बात? अब आप स्पीड निकाल सकते हो d/t से। तो s बराबर d कितना हो जाएगा 36 और ये कितना हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर्स आ जाएगा। तो यानी कि पहले आपकी स्पीड ये थी, अब आपकी यानी कि अगर वो डायरेक्ट जाती है अपने मंजिल पर तो समझो कि वो 45 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जाएगी। अगर वो रुक रुक करके जाती है तो वो 36 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जाएगी। तो कितने का अंतर आ जाएगा बताइए, कितने का अंतर आ जाएगा? बोलो भाई 9 का अंतर आ जाएगा भाई, 9 किलोमीटर पर आवर्स का अंतर आ जाएगा। यानी कि पहले जो बस बिना रुके 45 किलोमीटर की स्पीड से जा रही थी वो अब रुक रुक कर 36 किलोमीटर पर स्पीड से जा रही है। अंतर कितने का आ रहा है, 9 किलोमीटर पर आवर्स का। अगर 9 का अंतर आ रहा है तो 45 पर आएगा, ये आ जाएगा 45। इससे काटोगे तो 1/5 हो जाएगा। क्लियर है? तो 1/5 घंटे आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मिनट में। तो 1/5 * 60 हो जाएगा। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 12 मिनट आ जाएगा। ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कि मैंने आपको समझाने के लिए चीजें लिख के दिखाई है, आपको ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट दिमाग जब आप पेपर पे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट 45 को 1 से डिवाइड ये आ जाएगा, डायरेक्ट 36 को 1 से डिवाइड ये आ जाएगा और आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हो। ये तो मैंने आपको चीजें लिखकर दिखाई है, आपको समझाने के लिए बताया है कि आप इस तरीके से करके आपको समझ में आ जाए कि ये चीज कहां से आई है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ये लाइन एंड ये लाइन, तो सिंपल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, क्या इस क्वेश्चन को कर सकते हो? बोलिए। बताइए। देखिए क्या कर रहे हैं, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात इतना है। तो एक आयत होता है, आयत इस तरीके से आयत आपने
बड़ा होगा, ये आपकी लंबाई और चौड़ाई है। इसका अनुपात आपको दे रखा है लंबाई और चौड़ाई का कितना है 5:6 है। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। तथा इसका क्षेत्रफल कितना है वर्ग सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात आपको निकालना है। तो आपको क्या दे रखा है इसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है। तो पहले आप क्या निकालना है इसकी लंबाई निकालना है, आप अनुपात आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, बोलो इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए आप मान लीजिए इसका जो x है वो x है, तो x से मल्टीप्लाई x से तो कितना हो जाएगा ये 5x हो जाएगा और कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। आपको पता है जो आयत का जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का वो क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, ये होता है। लंबाई कितनी दे रखी है 5x, ये कितना हो जाएगा 6x बराबर क्षेत्रफल कितना दे रखा है 6750। बोलिए ये कितना हो जाएगा 5 × 30 हो जाएगा x² बराबर 6750। x² की वैल्यू निकालोगे तो 6750 अपॉन में 30 आ जाएगा, इससे बच जाएगा तो x² बराबर कितना आ जाएगा 225 और x का मान निकालोगे तो 15 आ जाएगा। स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा और 15 का आपका स्क्वायर रूट होता है। तो देखिए 15 की वैल्यू आप लंबाई में रखोगे तो कितना आ जाएगा 15 × 5 × 15। ठीक है, क्लियर है इतना। और इसमें रखोगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 × 15। बोलिए 15 पंजे 75 होते हैं, 15 56 90 होते हैं। क्लियर है। आपको किसका रेशियो पूछा है, आपको पूछा है लंबाई का और क्षेत्रफल का, यानी कि आपसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो देखिए लेंथ का और एरिया का रेशियो आपसे पूछा, लेंथ कितनी है आपकी 75 है और एरिया कितना है आपका, एरिया आपको दे रखा है कितना 6750। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलिए क्लियर है इतनी बात। तो आप इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो, आप मुझे इसका आंसर बताना कि कौन सा इसमें से आया है, केवल आपको ये रेशियो सॉल्व करना है, आपका आंसर आएगा। क्लियर है, कर लेंगे आप। चले आगे, ठीक है चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए क्या आप इसको कर सकते हो। बोलिए क्या आप इसको कर सकते हो, बताइए। चलिए आप बताइए इसका आंसर। देखिए चलिए देखिए बोल रहे हैं 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बोलिए क्या आप इसको कर सकते हो। ठीक है, देखिए आपको क्या पता होना चाहिए 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की वाली संख्या। तो 4 अंकों वाली संख्या कौन सी होती है सबसे छोटी 1000। किससे डिवाइड करना है आपको, इसे 11 से डिवाइड करना है। तो 11 से डिवाइड करिए कितना हो जाएगा 11 × 99 हो जाएगा, शेष तो 1 बचेगा, आप कितना उतार लोगे 10 उतार लोगे। ठीक है, तो अब क्या बताइए 10 11 से कट सकता है नहीं कट सकता। तो आप देखिए कि 10 को 11 होने में कितने नंबर चाहिए, एक नंबर। कितने नंबर, एक नंबर चाहिए। तो आप क्या करोगे 1000 में क्या जोड़ दोगे 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 1001 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। दूसरी बात क्या जाएगी और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी, तो 13 से कर दो 4 अंकों कौन सी हो जाएगी यही वाली 1 2 3 4। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई आपकी, 13 से फिर डिवाइड कर दो। बोलिए 13 सत्ते कितने होते हैं 91। क्लियर है, कितना बचेगा 9 बचेगा, 0 डाल लो। क्लियर है, अभी कट सकता है 13 6 कितने होते हैं 78 होते हैं, तो 78 कर दो। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका, यहाँ बच जाएगा आपका 2 बच जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। तो क्या 12 13 से कट सकता है, नहीं कट सकता। तो आप देखो कि 12 को 13 बनने में कितने नंबर चाहिए 1 नंबर चाहिए, तो 1 को फिर इसमें ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 1 2 3 प्लस का 1 1 0 0 1। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए इन्होंने क्या पूछा,
उसने पूछा है कि चार अंकों वाले अंकों की संख्या का योग का गुणनफल पूछा है, तो इसका योग कर दो। इसका आप योग करोगे 1 + 0 + 0 + 1 तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इसका योग कर दो 1 + 0 + 0 + 1, इसका योग करोगे 2 आ जाएगा, और इन दोनों का गुणनफल निकालोगे तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इजी मेथड से मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। देखिए बोलिए, क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसी की तरह का, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या। इस बार आपसे 3 अंकीय संख्या पूछी है, कौन सी? 3 अंकीय संख्या। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए 3 अंकीय संख्या कौन सी सबसे छोटी आपकी होती है 1 0 0, 3 अंकों की। इससे किसको डिवाइड करें हम? 13 से। ठीक है, 13 सत्ते कितने होते हैं? 91 होते हैं, शेषफल कितना हो जाएगा 9 बचेगा। क्लियर है इतनी बात? अब इसको डिवाइड कर नहीं सकते आप, ये छोटी है वो इससे, तो 9 से 13 बनने में कितने नंबर चाहिए? 4 नंबर, तो 4 को यहां लिख लो। क्लियर है? इसको इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 100 + 4 कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। क्लियर है? अब होने वाली सबसे छोटी अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया गया, शेषफल ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या को विभाजित किया गया? इस वाली संख्या को। तो 104 को किससे डिवाइड करोगे हम? 16 से। क्लियर है? तो 16 छिक्का कितने होते हैं? 96 होते हैं। इसको माइनस करोगे तो 8 बचेगा, और यही आपका आंसर है, क्योंकि आपसे क्या पूछा? शेषफल पूछा है, तो यही आपका आंसर है शेषफल। बोलिए, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। जो भी आपको समझ में ना आए आप जरूर बताएं कमेंट में, ठीक है? क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, मैं इस वजह से करवा रहा हूं तेजी के साथ ना, बाद में करेंगे लास्ट में। जो भी बात आपको समझानी बाद में समझाऊंगा, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। देखिए अगर 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके, तो पहले 6561 का वर्गमूल ज्ञात कर ले, और आपको मैंने निकालना सिखाया है। अगर आपने वर्गमूल निकालने की ट्रिक नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के वर्गमूल निकालने की ट्रिक देख सकते हो। अप टू 5 डिजिट मैंने सिखाया, ठीक है? और ऐसा नहीं आता आपसे तो आपको याद होनी चाहिए, याद करने में आपको आसानी होगी। तो ये है कि अगर 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इसका अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो आपको याद होना चाहिए, तो वो 81 होता है। क्लियर है? इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, यानी कि इस संख्या को इसी के वर्गमूल से विभाजित, यानी कि 81 से विभाजित किया जाता है। तो 81 में 9 हो जाएगा, 9 से काटोगे 9 बार कट जाएगा। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है इतनी बात? चले आगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया गया, किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया गया, उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? ठीक है, देखिए आपको पता है कि जो वृत्त होता है उसकी रेडियस r होती है। ठीक है, अगर इसकी त्रिज्या को दोगुना करा जाए तो व्यास बनता है। ठीक है, और 2 पाई r क्या होता है? इसकी परिधि होती है, यानी कि हम कह सकते हैं सर्कमफेरेंस होता है। ठीक है, इतनी बात आ रहा है समझ में आपकी? तो आपको पता है त्रिज्या का अगर दोगुना करेंगे तो आपका डायमीटर बनेगा, और ये किसके बराबर होता है? आपका परिधि के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि इन्होंने कहा कि किसी वृत्त के व्यास को दोगुना करा जाए, तो जब व्यास को दोगुना करा जाएगा तो उसकी त्रिज्या तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है ना? तो उसका क्षेत्रफल आपसे पूछा। ठीक है, क्षेत्रफल पूछा तो आपको पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात?
और आपको बताया कि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू से हमें कोई मतलब है नहीं। तो आपको पता है ये करेंगे तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बोलिए क्या बोल रहे हैं कि उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बोलिए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब मान के चलो सबसे छोटी वैल्यू कि उसका इस तरीके से पड़ेगा r into r में। तो मान लीजिए पहले 1 था, 1 into 1 तो कितना हो जाएगा 2। अगर ये दोगुना होगा, क्या बोल रहे हैं व्यास को दोगुना कर दिया जाए तो उसका भी 2 कर दो, 1 का दोगुना भी आपका 2 कर दो तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी है। समझ आया ना? जो आपकी क्वेश्चन वैल्यू होगी उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल क्या बढ़ेगी आपकी त्रिज्या बढ़ेगी। और त्रिज्या देखिए यहाँ पर आपने करा r स्क्वायर को 1 में, तो आपने माना कि इसकी जो त्रिज्या थी वो 1 थी, ठीक है। तो 1 को आप सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा सिंपल। अगर आप फिर इसकी त्रिज्या का दोगुना करोगे तो 2, इसका दोगुना करोगे तो 2 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा। ये आपका आंसर है, यानी कि वो 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कितना इजी क्वेश्चन पुलिस में पूछा गया है, कितना इजी क्वेश्चन है, बोलिए क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर पाओगे। देखिए इधर है x के बैंक खाते में इतने रुपए का शेष है, ठीक है। कितने रुपए का शेष है? 86.54 का शेष है। 55.3 जमा करने पर इतने निकाले जाते हैं, तो मुझे बताइए, बोलिए इतना समझ में आ रहा है? हो जाएगा। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। मान लो मेरे खाते में इतने रुपए हैं, ठीक है। कितने रुपए हैं? 86.5 रुपए हैं, ठीक है। इतने रुपए मेरे अकाउंट में शेष है। अब ये करेंगे 55.31 रुपए जमा करने और 84.33 निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी, बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? बोलिए। तो देखिए अगर मैं इतने रुपए जमा कर दूं, इतने रुपए, तो कितना हो जाएगा? प्लस का 55.31 रुपए जमा किए। मान लो मेरे अकाउंट में इतने रुपए थे, इतने रुपए मैंने जमा कर दिए। तो इसको आपको सिंपल तरीके से करना है। देखो मान के चलो कि मेरे अकाउंट में 10 रुपए थे, ठीक है। और मैंने 10 रुपए और जमा कर तो 20 हो गए। अब उसमें से मैंने 10 निकाल लिए तो कितने रहेंगे? 10 रह जाएंगे, कितने रह जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कि इसको आप जोड़ोगे तो 41.85 हो जाएगा। क्लियर है? देखिए बात। अब मेरे अकाउंट में पहले इतने रुपए थे, मैंने इतने रुपए जमा कर दिए, तो टोटल रुपए इतने हो गए। अब इसमें से मैं कितने निकाल लूंगा? कितने निकाल लूंगा? माइनस कर दूंगा। कितने माइनस कर दूंगा मैं? 84.33 को मैं माइनस कर दूंगा इसमें से। तो शेष राशि आपसे पूछी है, बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसको आप माइनस कर देंगे तो 57.52 आ जाएगा। भाई सिंपल क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन को क्या होगा इंग्लिश में? भाई इतने रुपए अपने अकाउंट में शेष थे, यानी कि थे, इतने आपने जमा करे, दोनों को जोड़ दिया तो कुछ पैसा हो गए हुए, आपने कितने निकाल लिए। आपसे पूछा कि अब कितने बचे, तो 57.52 रुपए आपके अकाउंट में बचे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बोलिए क्या इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लगता है ऐसा कितना हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। और 19 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, इसमें लास्ट क्वेश्चन है ये, देखिए इसको देख लेते हैं। एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया, ठीक है। तो मान लो वो संख्या x है, माना वो संख्या क्या है? x है। इस संख्या को किससे गुणा करा गया? 3003 से गुणा किया गया। और उसके बाद उसे 7 11 13 के लघुत्तम समवर्तक द्वारा विभाजित किया गया, यानी कि इसका लासा निकाला। इसका लासा कितना होगा? एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10001 आ जाएगा। तो उसका लासा 1011 है। से विभाजित किया गया, इसको इससे विभाजित किया गया 1001 से, ठीक है। और फिर स्वयं से विभाजित किया गया। तो स्वयं कौन सा था? ये x ही तो स्वयं था, तो इससे फिर से विभाजित किया गया। तो ये जो ना पूछा परिणाम क्या होगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, इससे 3 बार कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा? 3 आंसर आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? बहुत सिंपल। एक बार और समझा देता हूं। एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया, एक संख्या को, वो संख्या हमने x मान ली, इसको 3003 से गुणा किया गया और उसके बाद उसे 7 11 13
के लघुत्तम समावर्तक द्वारा विभाजित किया गया। तो हमने इसका क्या निकाला, एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया इसका 1000। एलसीएम आपसे निकालना आना चाहिए, ठीक है। आपको पता है इसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, कोई भी कट नहीं रहा, आप इन तीनों के मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एलसीएम 101 आ जाएगा। आपने उसे डिवाइड कर दिया, फिर ये कह रहा है फिर स्वयं से विभाजित किया गया। स्वयं से मतलब जो स्वयं नंबर था वो x था, तो फिर से हमने x से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो परिणाम पूछा था x करके इससे काट के 3 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे 2019 के 27 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट के मैथ के क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको समझ में ना आया हो, आप उसको मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा, आपको क्वेश्चन दोबारा जरूर समझाऊंगा। क्योंकि 17-18 में आपका पेपर है, अच्छी तरीके से एडमिट कार्ड को देख ले, जल्दी निकालने की कुछ साइड टेस्ट हो सकती है, ठीक है ना, और अच्छी तरीके से करके जाएं, यही मैं आपसे बार-बार कहूंगा। और इन क्वेश्चनों को जरूर से जरूर करके जाएं, ठीक है। बाकी आप लोग अगर मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं रेलवे के लिए, यूपी पुलिस के लिए, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, विकास इंस्टीट्यूट मुरादाबाद से। हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में ना आए या आप जो है क्वेश्चन सीखना चाहते हो, तो आप मैथ के हीरो बन सकते हो, जीरो से हीरो बन सकते हो। और अगर आप जो हीरो हो तो डबल हीरो बन सकते हो। तो अच्छी तरीके से पढ़ें। और देखिए एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप पुलिस का पेपर दो तो टाइम का खासकर से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टाइम का ध्यान रखोगे तो जल्दी से जल्द आप पेपर कर पाओगे एंड बाद में चेक भी कर पाओगे। और टाइम का बहुत ध्यान रखना है, तो इसको करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड पेपर के लिए ऑल द बेस्ट एंड अच्छे से पेपर करिए, ठीक है। थैंक यू।